आज का हमारा टॉपिक है ओरल प्रेजेंटेशन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ओरल प्रेजेंटेशन एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन मीन्स स्पीकिंग टू अ लिसनर और अ ग्रुप ऑफ लिसनर। ओरल प्रेजेंटेशन का मतलब है लिसनर से या फिर ग्रुप ऑफ लिसनर से, मीन्स जो सुनने वाले हैं उनसे प्रिपेयर लेक्चर पर बात करना विच इज़ सूटेबल टू द लिसनर, जो उनके लिए सूटेबल हो, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिलेटेड सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है वो रिलेटेड हो, मीन्स उसने पता हो कि सब्जेक्ट इस टॉपिक के ऊपर आज बात होने वाली है। अगर हम उसे ओरली कहेंगे तो डैट इज़ कॉल्ड ओरल प्रेजेंटेशन। ये लिखा हुआ है यहाँ पर नोट से मेरे, आप इससे पढ़ सकते हैं। प्रेजेंटेशन टू टाइप्स की होती है, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन एंड ग्रुप प्रेजेंटेशन। इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन एज वी नो दैट इंडिविजुअल, अगर प्रेजेंटेशन कोई एक पर्सन दे रहा है, इफ़ अ वन पर्सन इज डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन और डिलीवरिंग अ मैसेज और प्रेजेंटिंग an idea or thoughts, that is called individual presentation. And if a group is giving presentation, that is called group presentation. प्रेजेंटेशन इन्फ्लुएंस करती है लिसनर्स को, द टॉपिक शुड बी प्रिपेयर्ड। प्रेजेंटेशन से जो वहाँ पे जो मतलब लिसनर्स है वो इन्फ्लुएंस होते हैं इस टॉपिक के ऊपर, और जो प्रिपेयर्ड होता है उस टॉपिक से इन्फ्लुएंस होते हैं थ्रू प्रेजेंटेशन। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो डैट इज़ अ प्रेजेंटेशन। आई एम टीचिंग यू, आई एम गिविंग अ प्रेजेंटेशन एंड बट इट इज़ इन अ रिटन फॉर्म एंड आई एम स्पीकिंग ऑल्सो, डैट इज़ इन ओरल प्रेजेंटेशन। नाउ कम टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट अ ग्रुप और डिपार्टमेंट। प्रेजेंटेशन हम लोग प्रेजेंटेशन प्रेजेंट इसलिए करते हैं कि जो न्यू पॉलिसीज़ है, न्यू ग्रुप्स हैं, उन्हें हम लिसनर्स को इंट्रोड्यूस कराएं, रिप्रेजेंट करें उनके सामने। इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिसी, सेलिंग प्रोडक्ट सर्विसेज, थॉट्स, कंसेप्ट, जो कंसेप्ट्स हैं उनके ऊपर बात करें, सजेशंस लें, न्यू प्रॉब्लम्स लें, उनको सॉल्व करें, और न्यू कंसेप्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे प्रेजेंटेशन के। सो हियर इज़ द चार्ट ऑफ मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। अब हम लोग वन बाय वन ये सारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं इन्हें डीपली डिस्कस करेंगे विद माय ओन पर्सनल नोट्स। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स जो हमें मीन अपनी प्रेजेंटेशन में हमें उनका यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारी प्रेजेंटेशन जो इफेक्टिव होगी और अच्छी होगी। हमारे प्रिंसिपल्स क्या है? पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन। हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन है पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन। मीन्स हमें अपनी प्रेजेंटेशन का एक क्लियर पर्पस पता होना चाहिए, जिससे हमारी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव हो। क्या? और इट इंक्लूड्स परसुएट और मोटिवेशन। मीन्स हम जो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं वो मोटिवेशन से है, एंटरटेनमेंट प्रोसेस है, या फिर एनालिसिस। ये था हमारा पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन। एंड द सेकेंड वन इज बिल्डिंग अप क्रेडिबिलिटी। इसमें होगा कि प्रेजेंटर मेक्स हिज क्रेडिबिलिटी। प्रेजेंटर मीन्स अ पर्सन हु इज़ गिविंग प्रेजेंटेशन, वो क्रेडिबिलिटी उसे बनाकर रखनी चाहिए ऑडियंस के साथ, जिससे ऑडियंस अवेयर हो सके उसकी नॉलेज, बैकग्राउंड और कंट्रीब्यूशन की। अगर जो प्रेजेंटर है उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी तो ऑडियंस उसे सुनना चाहेगी। इट अफेक्ट्स ऑडियंस। And the other one is more, we can say the third main principle of oral presentation is attention. A person who is giving presentation must follow this step for taking attention of the audience. जो पर्सन प्रेजेंटेशन देगा उसे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए और अटेंशन पाने के लिए ऑडियंस का। हम लोग अभी से पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स इंक्लूड रिलेट टू द सब्जेक्ट टू द ऑडियंस नीड्स। मीन्स हम सिर्फ उन सब्जेक्ट्स पर बात करें जो ऑडियंस की नीड्स का है, और जिस सब्जेक्ट के बारे में ऑडियंस को पता है उस सब्जेक्ट को रिलेट कर हम बात करेंगे तो ऑडियंस का टेंशन ज़्यादा होगा। क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन प्रेजेंटेशन सो दैट ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड, और द पर्सन्स who is listening to the listener should understand the presentation properly and clear also. Relating with subject to the familiar one means ये नहीं कि सिर्फ हम अपनी प्रेजेंटेशन को बोरिंग बनाते हुए चले, सिर्फ उस टॉपिक पर बात करें। उस प्रेजेंटेशन को जो हम अ टॉपिक विच इज़ वी आर गिविंग प्रेजेंटेशन शुड बी फैमिलियर विद अदर वन, मीन उसे फैमिलियर इश्यूज से रिलेट करके फिर बातचीत की जाए। प्रेजेंटिंग न्यू सर्विसेज, कमोडिटी, सिस्टम्स। अटेंशन पाने के लिए हमें प्रेजेंट करना चाहिए न्यू सर्विसेज को, न्यू कमोडिटीज और सिस्टम को। मीन्स एक न्यू मेथड हमें अप्लाई करना चाहिए, तो इससे अटेंशन मिलेगा हमें ऑडियंस का।
नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी फील्ड। मीन कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है ना तो आप मीन्स हम 90% तो विन कर चुके हो। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी में कॉन्फिडेंस नहीं होता ना तो वो इंसान कुछ नहीं कर पाता। हर काम करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। सो कॉन्फिडेंस शुड बी देयर। सिंसियरिटी, अ पर्सन शुड बी सिंसियर मीन्स अ प्रेजेंटर मस्ट बी वेरी सिंसियर इन हिज वर्क। अपने वर्क में बहुत ज़्यादा सिंसियर होना चाहिए। ऑडियंस बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती है फाइंड आउट करने में कि पर्सन जो स्पीकर जो है वो सिंसियर है या नहीं। वो उसकी वर्किंग एक्टिविटीज़ से, उसकी टॉकिंग स्किल से, उसकी एबिलिटी से और उसके बिहेवियर से सब मतलब सिर्फ वो पता लगा लेती है कि अ पर्सन इज सिंसियर और नॉट। बी फ्रेंडलीनेस। प्रिंसिपल्स में हमारा फ्रेंडलीनेस में रहना चाहिए कि हम अगर आप टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ हमेशा रूड रहेंगे। बी फ्रेंडली विद योर ऑर्गेनाइजेशन सो डैट a person or our audience will feel good and in a meeting, in a presentation meeting फ्रेंडली रहना चाहिए हमें अपने उसके साथ। कस्टमर्स हो हमारे चाहे या हमारी एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनके साथ हमें फ्रेंडली रहना चाहिए। फ्रेंडली से ना एक काइंड हार्टेड पर्सन रहना चाहिए। सेवेंथ इज प्रूविंग ऑफ प्रेजेंटेशन। हमें जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट इन द बिगनिंग, प्रेजेंटेशन की जब स्टार्टिंग हो तब हमें एक शॉर्ट रिव्यू दे देना चाहिए कि हम इस टॉपिक पर इस मीटिंग में बात करेंगे, इस प्रेजेंटेशन में। इससे जो हमारी ऑडियंस होती है उन्हें पता चल जाता है कि हमें आज इसके बारे में बात होने वाली है। 8 इज़ थ्रोनेस। थ्रोनेस मीन्स प्रेजेंटेशन को अपनी जो मतलब अपने आप को थ्रोली दिखाना चाहिए क्योंकि ना इससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। ओनली मेन की पॉइंट्स और रिलेटेड टू द प्रेजेंटेड टॉपिक शुड बी डिलीवर टू ऑडियंस। मेन की पॉइंट्स जो है और जो रिलेटेड टॉपिक्स है उस जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं सिर्फ रिलेटेड टॉपिक और जो मेन की पॉइंट्स उसे डिलीवर करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ मेन आइडियाज़। मेन पॉइंट शुड बी क्लियर इन द बिगनिंग। मेन पॉइंट जो है वो पहले बिगनिंग में बता देने चाहिए। इससे मेन पॉइंट्स जब क्लियर हो जाते हैं ना तो वो ऑब्जेक्टिव्स लिंक कर लेती हैं। ऑडियंस ऑब्जेक्टिव्स को लिंक कर पाती है प्रेजेंटर के कि उन्हें पता चलेगा अच्छा आज इस टॉपिक पे बात होने वाली है तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है। ये तो हमारे 9 प्रिंसिपल्स। अब हम पढ़ेंगे द 10th वन। हमारा 10th प्रिंसिपल है रिसर्च। मीन्स अ प्रेजेंटर जो है उसे पहले एक अच्छी रिसर्च करनी चाहिए। फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन और सब चीज़ें जो है उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके पास। फिर उस मैटर पर उसे रिलेट करना चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हुए। तो रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसर्च से ना हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी बनेगी। अराउजिंग इंटरेस्ट। ऑडियंस का इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं और ऑडियंस को इंटरेस्ट है नहीं, वो सिर्फ सुन रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें ऑडियंस का जो फेवरेट टॉपिक है मीन्स आज की जनरेशन, अगर मैं आपको बताऊं तो आज की जनरेशन हमारी मोबाइल फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ है ना, और जो चिल्ड्रंस हैं वो पबजी के लिए। तो अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन देनी हूँ कुछ भी गेमिंग से रिलेटेड तो मैं पबजी की बात ज़रूर करूँगी, जिससे हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी और उसे मज़ा आएगा सुनने में, तो वो हमारी बात सुनेंगी। तो जो टॉपिक होगा वो हमें सोच समझ कर लेना चाहिए कि टॉपिक ऑडियंस का फेवरेट होना चाहिए। एंड अदर वन इज़ एम्फेसाइजिंग स्ट्रक्चर। हमें जो प्रेजेंटेशन देनी है उसका प्रेजेंटेशन के बीच में एक हमें प्रॉपर वे में देनी होगी। ये नहीं कि हम लोग कैसे भी दे देंगे, 1 बाय 1 देनी होगी। हमें टॉपिक जो है हमारे 1 बाय 1 बताने होंगे। आइडियाज़ अपने एक्सप्रेस जो करेंगे हम इन अ सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर में करेंगे, ऑर्डर में करेंगे। ये नहीं कि पहले कोई बात बता दी और फिर दूसरे, जैसे मैं आपको पढ़ी पहले मैं मीनिंग बताऊँगी फिर उसकी फीचर्स एंड देन लिमिटेशंस एंड मेरिट्स। ऐसे करते हुए चलते तो ये प्रॉपर 1 बाय 1 होगा, इसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा। सो आपको प्रेजेंटेशन भी ऐसे ही देनी होगी। एंड द लास्ट और द 13 हमारी मेन प्रिंसिपल से एंडिंग एंड कंक्लूडिंग। जब आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी एट लास्ट आपको कंक्लूजन देना होगा एंड में। इससे ना अच्छा होता है, हम लोग मतलब कंक्लूजन अच्छे के लिए होता है। इससे पता चल जाएगा ऑडियंस को कि हमने इस प्रेजेंटेशन से ये सीखा। जैसे होता है स्टोरी के बीच में, स्टोरी के लास्ट में, सॉरी मैं बीच में गई थी, स्टोरी के लास्ट में मोरल ऑफ द स्टोरी होता है, उससे पता चल जाता है कि हमने इस प्रेजेंटेशन से ये चीज़ सीखी। तो ऐसे ही हमें लास्ट में एंडिंग में कंक्लूजन देना होगा। और हमारे जो लास्ट सेंटेंस होंगे ना हमारे प्रेजेंटेशन के, वो शुड बी फुल ऑफ होप होने चाहिए कि मैं आशा करती हूँ, मतलब आई होप यू विल थिंक अबाउट इट, और आई होप आप लोग ऐसा करेंगे। एंथुजियम से रिलेटेड होना चाहिए। कंक्लूडिंग पार्ट
जो है हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा जब एट द एंड ऑफ द मूवी इफ़ देयर इज़ एनीथिंग पॉजिटिव यू लाइक दैट मूवी, बट अगर उसमें कोई नेगेटिव थिंग होगा, अगर हीरो हीरोइन जो है वो मर जाएंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो लोग मिल जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपको स्टोरी अच्छी रहेगी। सो कंक्लूजन जो है वो हमारा लास्ट में शुड बी पॉजिटिव, ओके, नॉट नेगेटिव। सो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।